प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टू एंगेज देयर स्टूडेंट्स इन समर वेकेशन। अब यूजुअली कैसा होता है, हम आप जिस दौर में रहे हैं ना, उसमें ऐसा होता है पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही साथ में इन छुट्टियों का इंतजार करते हैं कि कब 15 अप्रैल आएगा। यूजुअली कैसा होता है 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल तक एग्जाम सारे खत्म हो जाते हैं। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड्स। तो यूजुअली जैसे नॉर्थ इंडियन माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो टिकट्स होते हैं पहले से 3 महीने पहले बुकिंग होती है। आप लोगों को पता होता है वेकेशन में हमें छुट्टियों में जाना, दैट इज काम नहीं करना है। ओके, बच्चे को भी थोड़ा फ्री मोड पे रखते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर्स ने बहुत ही मुश्किल से बच्चे को 10 तक टेबल, 20 तक टेबल एज पर देयर स्टैंडर्ड, एज पर देयर करिकुलम सिखाया होता है। अब आप सोच कर देखिए, संडे की छुट्टी के बाद जब मंडे आपका काम में दिल नहीं लगता, टॉकिंग अबाउट जो ऑफिशियल पर्सन है, जो ऑफिस जाते हैं एक्सेट्रा, और वैसे ही कह सकते हैं जो फीमेल्स है, दैट इज हाउस वाइफ जो होती है, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ अगर आप छुट्टियों के बाद नेक्स्ट डे काम करना होता है ना, तो शायद टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है, काम उतनी जल्दी से नहीं हो पाता है जैसे आप रेगुलर रिदम में कर रहे थे। तो आप सोचिए ना, बच्चे को 365 दिन में से लगभग 60 दिन की आप छुट्टी देते हो। 60 दिन की छुट्टी मतलब मैं बात करूँ 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून। अब 2 महीने लगभग 60-62 दिन बच्चों को आप फ्री रखते हो, उन पे कोई प्रेशर नहीं लगाते, उनको मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी और जो भी छुट्टियों में जो आप प्लान करते हो उस सारे जोन में रखते हो। और फिर अचानक से जून में जब बच्चे का यूनिट टेस्ट रिजल्ट आता है तो आपको ऐसा लगता है पहले अच्छा पढ़ रहा था, अब अच्छा नहीं पढ़ रहा है, पहले की टीचर अच्छी थी, अब की शायद टीचर अच्छी नहीं है, पहले की ट्यूशन टीचर ध्यान देती थी, अब ट्यूशन टीचर ने ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो रूटीन उसने जून से लेकर मार्च के फाइनल सेमेस्टर या अप्रैल के फाइनल सेमेस्टर में रखा था, सेम रूटीन आपको रखना है। पर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बच्चे को थोड़ा सा एंगेज करना है। मैं 1-1.5 घंटे भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। आप ऐसे घर पे जब आप फ्री टाइम में होते हो ना, आप बच्चे के साथ खेलते खेलते बोलिए ना 1 2 बोलो बेटा, 1 2 है ना, सिटअप्स करा रहे हो आप, जंप करा रहे हो आप, क्लैप करा रहे हो, काउंटिंग करके करवाइए। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात करी जो छोटे क्लास के हैं, छोटे क्लास मतलब 1st से 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, कई बार पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि मैडम हम पढ़े लिखे नहीं है तभी तो आपके पास भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ आप पढ़े लिखे नहीं है तभी हमारे पास भेज रहे हैं, पर एक और फैक्टर याद रखिए, चाहे जो भी है, बच्चे से ज्यादा दुनिया आपने देखी है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो कुछ समय तक कुछ तो करे, आपको सिर्फ उन पे निगरानी रखनी है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो 2 महीने का समय आने वाला है उसमें आपको प्लीज फोकस करिएगा कि 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को कम से कम उनके ब्रेन का मैथमेटिकल जो ट्रैक होता है ना, हल्का फुल्का चालू है। उनको 500 की नोट दे दो, बोलो बेटा 200 रुपए का, मान लो शॉपकीपर को, दुकानदार को आपने ये दिया, पैसे लिए, ये सामान लिया, आप कितने पैसे रिटर्न मिलेंगे आपको। आप ये बोल दो बेटा ये एक पेन है ना, ये 50 रुपए की है, आप बताओ 10 पेन खरीद रहे हैं। उनको बस ये बता दो जोड़ घटाना गुणा भाग होता क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता क्या। आप समझिए, आपके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत बच्चे को नहीं है जब तक वो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक जा रहा है। आप उससे कई ज्यादा दुनिया लेकर बैठे हो। आप बच्चे को ये फील करा दे रहे हो भाई तुम ज्यादा पढ़े हो हम ज्यादा नहीं। ये बच्चे को कभी फील मत होने दीजिए। उनको, आपको घड़ी देखना आता है ना, उनको घड़ी देखना सिखाइए। उनको बार बार हर 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, बेटा कितना बज रहा है, बेटा कितना बज रहा है। आप नहीं इंग्लिश में सिखा सकते, हिंदी में सिखाइए। घड़ी देखना कौन सा इंग्लिश हिंदी की बात है, घड़ी देखना सिखाइए, जोड़ घटाना सिखाइए। उनको ये बताइए कि तेल जब लिया जाता है तो लीटर में लिया जाता है, दूध जब लाया जाता है तो लीटर में लिया जाता है। 1 लीटर दूध का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको पता है। आधा लीटर दूध का मतलब 500 मिलीलीटर होता है। तो लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम। आलू जब आप लेते हो बेटा 1 किलो लेते हो, अगर आधा किलो लोगे तो दुकानदार कौन सा वजन रखेगा उसमें। आप समझिए जरा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन के बेस पे बच्चे को थोड़ा सा बिजी रखना है। इससे आपको भी समझ में आएगा बच्चे को क्या चीज समझ आ रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रही है। नॉर्मली आप घर पे अगर हनुमान चालीसा, कोई दूसरी कोई भी ऐसे, मैं किसी धर्म से आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहती, मैं कह रही हूँ कोई भी पुस्तक जो भी आपके धर्म से रिलेटेड बुक है उनको लीजिए, उनको बोलिए बेटा देखो रीड कर पा रहे हो क्या, तुम्हें माता पिता तुम्हें उनको याद है, वो लिख पा रहे हैं क्या, देखो ना, बोलो लिख के दिखाओ। आप किसी बुक को खोलकर बैठ गए, देखिए वो श्लोक लिखने बोलिए ना, उसको याद तो होगा, आपने याद कराया होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, जो भी है। मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ, आप इस वेकेशन में वो जो कुछ गाता है ना, अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चा बहुत पहले से गाता है, देखो उसको ट्विंकल की स्पेलिंग आप सिखा सकते हो क्या, आप याद करा सकते हो क्या। देखिए ये फोन का जमाना है, मैं ये नहीं बोल रही बच्चों को फोन से एकदम हटा दो, हटा ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर फिर भी ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उनको ट्विंकल ट्विंकल की पोएम ओपन करके टाइप किया हुआ दिखा दो, बोलो बेटा लिखो, फोन चाहिए ना, लिखो, फोन, बुक, बुक मेरी मर्जी से, फोन तुम्हारी मर्जी से, शुरू करो। उनको बिजी करने के देखिए तौर तरीके हमें बदलने होंगे।
हम एकदम रेजिस्टेंस मोड पे आके ना आक्रामक मोड में होकर आज से तेरे को फोन नहीं दूंगी, आज से तुझे ये नहीं करूंगी, ये नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा, ठीक है। थोड़ा आप भी सोचिए, ये तो मैंने एक लेवल तक सोचा है जहां तक मेरी सोच पहुंच पाई है। आप भी थोड़ा बैठ कर सोचिए, क्योंकि आपके बच्चे को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आपके बच्चे की जो उम्र है, अगर वो 5 साल का है तो आप उसे 5 साल 9 महीने से जानती हैं। तो प्लीज आप उनके लिए उनके हिसाब से सोचिए और उन्हें बिजी करिए। धन्यवाद।